चलते चारों एकदम, चारों का स्वभाव एकदम हूबहू बराबर ही है। चारों का सोचना बराबर है। एक साथ खाते, एक साथ सोते, एक साथ जगते, एक साथ चलते, ऐसा। तो वैसे ये जो प्राचीन बद्री महाराज के 10 पुत्र हुए, प्रचेतास नाम दी गई उनको, ये लोग भी 10 साथ साथ चलते हैं। 10 का एक प्रकार की ही मति है, 10 का चिंताधारा एक भी प्रकार के है, अलग अलग विचार नहीं है। हमारे घर में है, किसी का मत किसी के साथ मिलता नहीं ना, नहीं मिलती ना, नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल होती है ना, एक मत में आना बहुत डिफिकल्ट होती है। मगर ये प्रचेता से ऐसे नहीं थे, वो 10 के 10 एक ही मत में चलते थे। भगवान का भजन करना है तो 10 एक साथ तैयार भजन करना है, ऐसे होना चाहिए परिवार। परिवार में अगर इस प्रकार हो, सब लोग विचार करें कि प्रभु को प्रसन्न किया जाए, तो घर में कभी कोई झगड़ा टंटा ना हो, है कि नहीं, कभी कोई असंतुष्टि नहीं होगी, है ना। तो सही में ये प्रचेतास जो है बड़े बुद्धिमान थे, और भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए ये लोग 10 लोग ने निर्णय किया कि 10 लोग मिलकर भजन करेंगे। तो ये लोग बड़ा घोर तपस्या किए, भगवान का भजन किया। तो शिव जी की कृपा प्राप्त हुई थी। शिव जी की कृपा से शिव जी ने उनको मंत्र दिए भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, और शिव जी की कृपा प्राप्त करके लोग भगवान का भजन किए। और आप लोगों को सुनकर बड़ा प्रसन्नता होगी, इनकी तपस्या से, इनकी भजन से भगवान हरि प्रकट हो गए, इनको दर्शन दिया, 10 बच्चों को दर्शन दिए भगवान साक्षात। जब भगवान का दर्शन हुई, 10 बच्चे गदगद हो गए। भगवान ने एक विशेष बात कहा। क्या कहें? मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप 10 बच्चों से, 10 भाइयों से। कारण ये नहीं बोले कि आपने भजन किया करके, कारण कुछ और बताए भगवान ने। क्यों प्रसन्न हुआ मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि आप लोगों ने 10 लोग मिलकर भजन किया, इसके लिए। क्या बोले भगवान? आप 10 का एक साथ का रहना, सब लोग मिलकर जो भजन किए, इसी में बहुत प्रसन्न हूँ। सबका एक मत होकर आप भजन किए। अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमको एक मत में आना पड़ेगा, है ना, नहीं तो भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे हमारे भजन से। तो इसीलिए एक मत में कैसे आएंगे? जो आचार्य गुरु बतलाते हैं उसके अनुसार अगर सभी शिष्य, सभी अनुगत्य अगर भजन करें, सेवा करें, तब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो खैर भगवान ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिए, और भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ये 10 पुत्र, 10 प्रचेतास जो थे, ये लोगों ने गृहस्थ जीवन संभाला। और आप सबको स्मरण होगा, दक्ष प्रजापति ने शिव जी के चरणों में अपराध किए थे एक समय, जिसके कारण उनको बकरे का सिर चढ़ाया गया था, है ना, बकरे का सिर लगा दी गई थी। पर उनके बाद में लगभग 5 मनवंतर तक उनको जो है बहुत कष्टों को अनुभव करना पड़ा, क्योंकि ना उन्होंने वैष्णव के प्रति अपराध किए थे। बाद में इसी प्रचेताओं के पत्नी की गर्भ से पुत्र के रूप में प्रकट हुए। कौन? दक्ष प्रजापति। समझ रहे हैं? ये जो दक्ष थे, पहले शिव जी के चरण में अपराध किए थे, वही दक्ष वापस 5 मनवंतर के बाद, कितने मनवंतर? बोले महाराज जी मनवंतर क्या होता है? भैया मनवंतर यानी एक मनु के शासनकाल में, शासनकाल को एक मनवंतर कहा गया है। एक मनु के शासनकाल की अवधि को क्या कहा गया? एक मनवंतर। और एक मनु के शासनकाल के अंदर 71 चतुर्युग आती है महाराज। कितने? 71 टाइम्स सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग 71 टाइम्स जो है बदलते हैं। तब उस मनु का एक शासनकाल होता है, एक मनवंतर होते हैं। तो वैष्णव अपराध होने के कारण उनको 5 मनवंतर तक जो है सद्गति प्राप्त नहीं हुई, गति ठीक नहीं था, बहुत कष्टों को अनुभव करना पड़ा उनको। समझ में आ गया ना, कितना लंबी अवधि तक। हाँ, इसलिए साधु संतों के चरणों में, महात्माओं के चरणों में कभी भी किसी भी प्रकार से, मन से हो, तन से हो, या क्या कह सकते हैं वचन से हो, कभी भी अपराध ना किया जाए।
अपराध करने पर हमारा किया हुआ सभी एक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान नष्ट हो जाते हैं, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होती है। तो खैर ये जो प्रचेतास्थ हैं, बाद में ये लोग एक समय की बात है, कहते हैं हजारों वर्षों तक घर गृहस्थी में रहे और रहने के बाद ये लोग पूर्ण ज्ञान विकसित हो गया और उनको अनुभव हो गया जीवन का लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति ही है कि नहीं है। और उनको याद आ गई कि हमको भगवान ने कृपा कर रखे थे। तो उसके बाद उनका पुत्र होने के बाद, ये एक नियम है हर एक गृहस्थ के जीवन में कि एक समय आने पर जो है उनको भजन में पूर्णतया लग जाना चाहिए। एक समय आए हैं पुत्र पुत्री हों, उनको सही समय पर विवाह इत्यादि करा देने के बाद उनको जो है विरक्त होकर पति पत्नी दोनों भजन करनी चाहिए ज़्यादा समय। आज हम गए थे, हमारे नरेश प्रभु के घर पे प्रभु जी कह रहे थे मेरा रिटायरमेंट होने के बाद भजन में लग जाऊँ, घूमता रहूँ, धाम धाम जाऊँ। बहुत अच्छा लगा हमें सुन के, बढ़िया है। उनका ऐसा विचार है कि हम अब 60-70 साल हो जाए, 60 साल में रिटायरमेंट होती है ना। गोपाल प्रभु सुनो, रिटायरमेंट के बाद और नहीं खपना है, समझ, भजन में लग जाओ पति पत्नी मिलकर, ठीक है ना, जो कर लिए कर लिया। हाँ, तो इसीलिए गवर्नमेंट भी 60 साल तक ही दिया है, 60 साल के बाद आप भजन करो करके, है, समझ रहे हैं। तो प्राचीन बरी के जो पुत्र थे 10, ये बुद्धिमान थे। ये लोग जितना समय घर गृहस्थी करना था ठीक ठाक करे, बिल्कुल जिम्मेदारी को निभाया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गैर जिम्मेदारी बनना, ना, परफेक्ट एकदम गृहस्थ बने, पत्नी को जैसे प्रसन्न करना वैसे प्रसन्न करे। बच्चे होने के बाद वही लोग ने जो है घर छोड़ के भजन करने के लिए वापस चले गए। समझ में आ रहा है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि गृहस्थ होने से पहले भजन करना है, गृहस्थ होने के बाद भजन करना है, बीच में नहीं करना है, ना ना। गृहस्थ होने के बाद गृहस्थ जीवन में भी भजन करते रहना है, छोड़ना नहीं है भजन को। हर परिस्थिति में भगवत भक्ति को कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये लोग ऑब्वियसली घर गृहस्थी में उतना नहीं कर पाते हैं जितना करना होता है नॉर्मली। तो अपन ये लोग इतना तो रियलाइजेशन हुआ था कि हमको अंततः गत्वा भगवत प्राप्ति करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। ये जो धर्म पालन कर रहे हैं हम गृहस्थ धर्म, ये तो कुछ समय के लिए ही पालन करनी होती है, उसके बाद तो हमको भगवत प्राप्ति ही करनी है। तो खैर ये लोग ने जो है घर छोड़ दिए, बच्चों की शरण में उनकी पत्नी को रख कर ये चले गए वन में। और वन में जाने के बाद भक्तों कहते हैं ये लोग पश्चिमी दिशा में चले गए और पश्चिमी दिशा में समुद्र के तट पर गए जहाँ पर जाजली ऋषि तप कर रहे थे, निवास कर रहे थे जाजली ऋषि। वहाँ पर जाकर ये लोगों ने क्या किया, उन महात्मा की आशीर्वाद लेकर वापस भक्ति शुरू कर दिए। कैसा भक्ति, अहेतुक्य प्रतिहता, वो भक्ति को वापस शुरू की है। क्या बोला हमने, कौन सा भक्ति प्रारंभ किए, अहेतुक्य अप्रतिहता। अहेतुक्य अप्रतिहता का अर्थ है जो बिना कोई स्वार्थ का और बिना कोई व्यवधान का, व्यवधान नहीं, कोई बिना रुकावटी का भजन। अब गृहस्थ जीवन में रुकावटें हो जाती है ना, कभी घर में कोई बीमार हो जावे तो भजन थोड़ा सा बैक हो जाती है, फिर उनको ध्यान देना पड़ती है। कभी ऑफिस में जाते तो फिर जपा रह जाती है, शाम को है ना, व्यवधान तो आ ही जाती है, निरंतर नहीं हो पाती। पर ये जब जंगल में चले गए लोग तब बोले ना, अब हम लोग जो है बिना व्यवधान का भजन करेंगे, ठाकुर जी का निस्वार्थ भाव से करेंगे। और भक्तों ये ध्यान रखिए, जब तक हम अहेतु की अप्रतिहता वाला भजन नहीं करेंगे भक्ति, तब तक हम लोग को ये आत्मा सुप्रसिद्धि नहीं होगी। समझ में आ रहा है। इसलिए कहते हैं सबे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। सुत जी कहते हैं, सुत गोस्वामी पाद कहते हैं, सुनो मुनि ऋषि, जो हर एक व्यक्ति हर एक जीव का विशेष कर मनुष्य देह जो धारण किया है उनके लिए परम धर्म क्या है, यतो भक्ति अधोक्षजे, भगवान का भक्ति करना है उनका परम धर्म है। और ये भक्ति कैसे किया जाना चाहिए, अहेतुक्य अप्रतिहता, बिना कोई हेतु के, बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई निजी स्वार्थ के भक्ति करना, भगवान का सेवा करना, और बिना कोई व्यवधान के किसी भी परिस्थिति में भक्ति को नहीं रुका जाना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने ये बड़ा सुंदर नियम बतलाए हैं। हर एक भक्त को, अगर कोई भक्त सच में भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं,
बढ़ना चाहते हैं आगे भक्ति में। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमको भक्ति बढ़ानी है हमारा? ऐसे कौन कौन है यहाँ पर कि भाई भक्ति बढ़नी चाहिए हमारा? लगभग सभी भक्त चाहते हैं नहीं हमारा भक्ति बढ़े। तो उनके लिए सुत गोस्वामी पाद कहते हैं कि कैसे करना है, अहितुक्य। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उसके लिए नियम बतलाते हैं कि हर एक भक्त को सुबह का जो साधना है किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़नी चाहिए। क्या बोले प्रभुपाद जी ने? जो सुबह की साधना है उसको किसी भी परिस्थिति में उसको व्यवधान नहीं लाना चाहिए। सुबह का क्या साधना है? सुबह 8 बज के जब 8 बज जाए तब जगना चाहिए। व्यक्ति को तैयार होकर 9 बजे तक भोजन इत्यादि कर कर, क्यों हंस रहे हो आप लोग? अरे भैया हंस के नहीं, ठीक बोला हमने, प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं बोला नहीं। हाँ ये सही बात है, आप लोग सही हंसा है। प्रभुपाद जी ने ऐसे सही नहीं बोला। प्रभुपाद जी ने कहें कि भाई जल्दी जगना है ना, सूर्य उदय से पहले पहले जग जाना चाहिए जीव को, व्यक्ति को। जो पशु हैं वो नहीं जगेंगे, पर आजकल तो पशु, हमारे कुत्ते इस गली में जग जाते हैं। सही में कभी कभी हम मंगला आने से पहले कुत्ते भोगते रहते, मतलब कि भाई ये लोग बढ़िया है, हमसे पहले जगे हुए हैं। गांव में हमें स्मरण है, सुबह सुबह मुर्गियां बोलते तो हम जगते थे। आप लोग को स्मरण है? ऐसा कुछ नहीं, हमारे गांव में हमारा ऐसा स्मरण है, मुर्गियां पहले जगेंगे और वो क बोलेंगे तो हाँ हो गया, भोर हो गया, जगो भाई। मुर्गी नहीं तो कौवा, हमारे यहाँ तो कौवा कहीं नहीं दिखे यहाँ उदयपुर में कौवे हैं नहीं ना? है कहीं कहीं है ना? तो गांव में हमने देखा है कौवे एकदम भोर भोर पर जग कर बोलते हैं। जब बोलते हैं तो हाँ नहीं जग जाओ भाई, अभी सूर्य उदय होने वाला है। जीव जागो गोरा चांद बोल। गोरा चांद बोलता है भाई जग जाओ, कितना सोओगे? 85 को ले कहते हैं कि भाई जो सूर्योदय तक सोया है वो व्यक्ति 85 की गोद में सोया हुआ है। 85 समझ रहे हैं? हाँ 85 क्या करता है? खून पी लेगा गला दबाकर? नहीं। तो वैसे ही है, जैसे सूर्य भगवान आ जाते हैं, सूर्य नारायण, वैसे ही हमारा आयु को उन्होंने खींच लेते हैं। जो व्यक्ति नहीं जगता है, सूर्य उदय से पहले नहीं जगता है, उनका आयु को सूर्य देव जो है क्या करते हैं, कम घटा देते हैं। तो आप लोग चाहते हैं ज़्यादा लंबी समय जीने के लिए? सब चाहते हैं? नहीं चाहते हो? जल्दी मरना है आपको? क्यों भाई, क्या हो गया, क्या परेशानी है? जल्दी क्यों मरना चाहते हैं आप? सभी चाहते हैं हमारा आयु लंबी हो। तो लंबी आयु करने का बहुत उत्तम साधन है, उत्तम साधन, कोई दवाई से नहीं हो पाएगा। उत्तम साधन है सूर्य उदय से पहले जग जाओ, आपका आयु बढ़ जाएगी महाराज, ये सत्य बात है। और माताएं, आप लोगों के चरणों में हमारा निवेदन है, पति जगने से पहले जग जाओ, हाँ, नहीं तो आपका आयु घट जाएगी। हाँ नहीं सत्य बात है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, नीति शास्त्र कहते हैं, गरुड़ पुराण में वर्णन ये बात को। बोले ये तो बहुत बढ़िया, हमारे पति 10 बजे जगते हैं तो हम 9:30 जग जाएंगे, ये अच्छा है ना? और सुनो प्रभु लोग, सूर्य उदय से पहले आपको जगना है ना? तो आप जगने से पहले माताएं जग जावे। हाँ यही नियम है, गांव में हमने ये देखा और यही संस्कार है। तो खैर जो भी है, हम क्या कह रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी सिखाते हैं हमको कि अगर हम सुबह की साधना को अगर हम स्ट्रांगली करेंगे नियमित रूप से, तो भक्त के जीवन में भक्ति बढ़ेगा, घटेगा नहीं कभी भी। आप देख सकते हैं जो भक्त सुबह जग कर नाम जपते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं, कथाओं को श्रवण करते हैं, उन भक्तों का आप भक्ति का लेवल आप देख सकते हो। हाँ आप देख सकते, आप उनको आंक सकते हो कि इनका भक्ति का लेवल क्या है। और जो भक्त थोड़ा ढीले हैं, नहीं जगते हैं सुबह जल्दी, उनका भी आप आंक सकते हो, उनका वो कितना स्तर पे आप देख सकते हैं। तो हम कितने सिंसियर हैं, हमारी सुबह साधना से पता चल जाएगी हम कितने सिंसियर हैं और कितने गंभीर हैं हम भक्ति में। हमारा सुबह, अरे माताएं प्रभु लोग अपने बच्चों को संभालो, ये देखो कुरमुरा के क्या कुरकुरे के पैकेट लेके घूम रहे हो, हाँ खिला, ठीक, हाँ बहुत अच्छा। तो समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? हम यही निवेदन कर रहे हैं सच में। आप अब कभी भक्त हमें कभी पूछते हैं कि प्रभु जी भक्ति में हम कितना आगे बढ़े, कैसे पता चलेगा? कोई है मापदंड? मतलब बिल्कुल है,
सुबह आप कितना बजे जग के साधन करते हैं उससे पता चल जाएगी आप कितने भक्ति में प्रगति किए। इसलिए विशेषकर हम जो यहाँ पर उपस्थित हैं हम लोगों को तो जल्दी ही जगना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 5 बजे तक तो जग ही जाओ भक्तों, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो जल्दी जगो, जग कर प्रभु का स्मरण करो, ठीक है। करेंगे नहीं करेंगे? पक्का करोगे? कौन कौन नहीं करेगा? सब करोगे? तू नहीं करेगा? नहीं करेगा डूबेगा, क्या करेंगे? तो भक्तों, हाँ जी, तो ये जो प्रचितास्थ हैं ये लोग जाके जंगल में जाकर प्रभु को वापस स्मरण करने लग गए, निरंतर भजन में लग गए। जो हम कह रहे थे अहेतु की अप्रतिहता, कोई बिना स्वार्थ का भजन और बिना व्यवधान का जो प्रभु का स्मरण, ऐसा करेंगे तो जरूर ययात्मा सुप्रसिद्ध्यति, व्यक्ति का हृदय जरूर प्रसन्न हो जाएगा, पक्की बात है। समझ रहे हैं आप? क्या समझ रहे हो? प्रसन्नता कब आएगी? आनंद कब आएगा? कब आएगा? हैं? सुबह जल्दी उठने से आनंद आएगा। मर रहे हैं लोग सुबह जल्दी उठ गए तो क्या? हाँ, 2 चीज़ करने से आनंद आएगा। क्या? बिना कोई स्वार्थ की भक्ति करो। जो भी यहाँ पर आए हो कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कूपन नहीं भी मिला कोई बात नहीं है, कथा सुने। प्रभु ये तो कैसे होगा यार? नहीं सच में, अगर ये स्वार्थ हो कूपन नहीं मिला पूरा क्लास में दिमाग खराब रहेगा। कूपन क्यों नहीं मिला हमें? नहीं सच बात नहीं बोल रहा हूँ मैं ना, ये सोच क्या कोई बात नहीं, लेट हो गया, नहीं मिला और तो क्या करें, लास्ट में खाए से ही, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, ठीक है। कूपन मिल गया तो अभी तो हर संडे को वही भाग्यशाली अपने आप को समझेगा जो कूपन मिल गया जिसको, वो बोलेंगे हम बहुत पता है, तेरे को मिला? आसपास पूछेंगे तेरे को मिला? नहीं मिला, मुझे मिला, देख, दिखाएंगे मुझे पता है। पर ये अच्छा सिस्टम है, कूपन देने से एटलीस्ट हम लोग समय पर आकर कथा तो सुने, है ना। हाँ, तो भक्तों 2 चीज़ हम कहते हैं, क्या? अहेतु की और अप्रतिहता, कभी भी व्यवधान नहीं लाना है। तो देखोगे भक्ति में बड़ा आनंद आया। तो ये लोग भजन करते हैं। अच्छा आगे क्या हुआ देखो, ये लोग बड़े सुंदर तरीके से 10 के 10 एक साथ में भजन करते थे। और तब इन्होंने देखा कि नारद जी महाराज जी उनको भजन को देखकर प्रसन्न हो गए। समझ रहे हो? अब यहाँ पर एक सीखने की बात है। पहले ये लोग शिव जी का कृपा प्राप्त किए, है ना, मैंने बताया ना, शिव जी की कृपा से ये लोग को भगवत प्राप्ति हो गई। अब भगवान का जब कृपा हुई, वापस नारद जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है गुरु जी का। इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। महाप्रभु कहते हैं कि सनातन इस ब्रह्मांड में कोई एक दुर्लभ व्यक्ति होता है, भाग्यवान होता है। ब्रह्मांड भ्रमित है, इस पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते, कभी गाय, कभी बैल, कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी पक्षी, कभी पेड़ पौधा इत्यादि इत्यादि योनियों में घूमते 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 कोई एक दुर्लभ जीव होता है जिनको मनुष्य देह प्राप्त हो जाती है भगवत कृपा के द्वारा। और मनुष्य देह में आने के बाद वैसे मनुष्यों में अनेक मनुष्य हैं, उस अनेक मनुष्यों में कोई एक दुर्लभ व्यक्ति है, भाग्यशाली होगा, जिनको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जिनको भगवत कृपा प्राप्त होगी। और वैसे भगवत कृपा प्राप्त होने वाला व्यक्ति में कोई दुर्लभ होता है जिनको भगवान की कृपा से प्रामाणिक एक साधु मिलते हैं गुरु के रूप में, वो और ज़्यादा भाग्यशाली है संसार में। तो भक्तों की कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है, भगवत कृपा से ही गुरु प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? यानी दोनों तरफ भक्त जरूरत है, भगवत प्राप्ति से पहले, भगवत प्राप्ति के बाद। इसलिए हमारे प्रारंभ भक्ति का हुई भक्तों की कृपा सानिध्य से, भक्ति का गाड़ी चल रही है भक्तों की सानिध्य कृपा से। भक्ति में जो क्या बोलते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, गंतव्य है, समझ रहे हैं, जो प्रयोजन है, वो भी भक्तों का ही कृपा होगी। प्रयोजन क्या है हम सबका? किस प्रयोजन से हम लोग इस संस्था से, इस भक्ति से जुड़े हैं? क्या प्रयोजन है? आप लोगों का क्या प्रयोजन है? किसके लिए इसमें जुड़े हम इस भक्ति में? हाँ जी, क्या प्रयोजन है माताएं? आप लोगों का क्या प्रयोजन है? कुछ प्रयोजन है, कुछ इच्छा है कि क्या चाहिए? बोले कोई इच्छा नहीं, आपने तो अभी बोला कोई इच्छा नहीं रखना है। हाँ जी जी, मानसिक शांति है, ठीक है। अगर मानसिक शांति नहीं होगी तो भजन छोड़ देंगे हम, तो फिर तो नहीं जुड़ेंगे ना। तो इसका मतलब ये आपका इच्छा नहीं है, कुछ और इच्छा इसका अर्थ है।
अगर आपको मानसिक शांति नहीं मिले तो भी भजन करोगे, इसका मतलब मानसिक शांति आपका लक्ष्य नहीं, कुछ और है। क्या है और? गोपाल प्रभु क्या बोल रहे थे आप? भगवान की कृपा। हाँ, एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि भगवान की कृपा, उनकी कृपा हो जाए तो और तो क्या चाहिए, ऊपर से कुछ नहीं जरूरत है ना। तो वही उसको कहते हैं कृष्ण के प्रति प्रेम, लगाव होना उसको कहते हैं। तो यस, तो ये जो है हमारा जीवन का लक्ष्य है, और ये लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए हमको सहयोग करेंगे गुरु वैष्णव। तो खैर अब ये जो प्रचेतास भजन कर रहे थे तो उनको नारद जी देखे, आहा क्या भजन कर रहे हैं बच्चे। आकर नारद जी मिले, वापस उनको मिले तो देखे नारद जी, जैसे नारद जी को ये लोग देखे अपने आसन से उठकर एकदम विधि पूर्वक उनका प्रणाम किए, नमस्कार किए, उनको पूजा करे। किनका? नारद जी का विधि पूर्वक प्रणाम किए और उनको पूजा करने लगे। बिठाए उनको ठीक से आसन से, बिठा कर उनको प्रचेता प्रसन्न करते हैं। तो इसलिए कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। भगवद गीता में भगवान कहते हैं 4 अध्याय में, कहते हैं पहले एक प्रामाणिक गुरु के पास जाइए, जाकर क्या करिए, उनका सेवा करिए। क्या करिए? तद्विधि प्रणिपातेन। सुनिए, नींद आ रहा है, बाप रे, कुछ और कथा करें, क्रिकेट के बारे में चर्चा है। तो कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन, सबसे पहले जाके गुरु जी को प्रणाम करना है। क्या करना है? प्रणाम करना है, साधु को प्रणाम करना है। उसके बाद सेवया, उनका सेवा करना है। क्या करना है? फिर क्या कहते हैं? परिप्रश्नेन, उसके बाद उनको प्रश्न किया जा सकते हैं। क्या विधि है? किसी साधु से मिलेंगे तो पहले क्या करें? उनको प्रणाम करना है। दूसरा, उनका कुछ सेवा करिए। तीसरा, उनको प्रश्न कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रचेतास वही किए, नारद जी को प्रणाम किए, उनको सेवा किए, उनको चरणों को बंधन किए, कर उनको उचित आसन देकर उनको बिठाकर फिर उनको प्रश्न करते हैं। कहते हैं महाराज हमने भगवान का कृपा प्राप्त किए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किए, मगर हम लोगों ने विरक्त नहीं हो पाया आपकी जैसा। हम गृहस्थ जीवन में गए, पर हमारा गृहस्थ जीवन का परिपूर्णता हो गई। अब हम वापस भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए वापस हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो हे भगवान, हे नारद जी, हमको आप उचित शिक्षा दीजिए, कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्या प्रश्न करते हैं? हमने भगवान को प्राप्त किया था, पर भगवान की कृपा को हमने गृहस्थ जीवन में किया उनके आशीर्वाद से, पर हम अभी चाहते हैं वापस भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। उस दौरान हमने जो है पूर्ण कृपा नहीं प्राप्त कर पाए थे, अब हम वापस भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। अब हमको बतलाइए क्या करना चाहिए, कैसे हम भगवान को खुश कर सकते हैं। समझ में आ गया? यस। अब नारद जी महाराज जी उनको उपदेश देते, बड़ा सुंदर है। मैं कुछ श्लोकों से आपको बतलाऊंगा। नारद उवाच तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुष्य मनोवचः नृणं येन हि विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। तो नारद जी कहते हैं, अरे प्रचेता सुनिए सुनिए सुनिए, कहते हैं जब कोई जीवात्मा तत्जन्म तानि कर्माणि तदानु स्तन्य मनोवचः, अगर कोई जीवात्मा परम भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म लेता है, तद जन्मतानि, किसके लिए? भगवान की भक्ति के लिए। हरिरीश्वर सेव्यते, भगवान की भक्ति के लिए अगर जन्म होता है कोई जीव, मान लो, तो क्या होता है? कहते हैं तो उसका जन्म, तत्जन्म, उसके सारे सकाम कर्म, तानि कर्माणि, और क्या कहते हैं? तद आयु, उनकी आयु, और साथ साथ में तत्मनो, उसकी मन, और साथ साथ में उसकी वाणी, वचः यानी वाणी, ये सभी यथार्थ रूप में सिद्ध हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? व्यक्ति का जन्म, व्यक्ति का कर्म, व्यक्ति का आयु, और उसका मन, और उसकी वाणी, तब ये सार्थक होगा जब वो भगवान का पूर्ण भक्ति में लगेगा, नहीं तो ये सब व्यर्थ है। क्या कह रहे हैं नारद जी? अगर भगवान का भजन करता है व्यक्ति, तब उसका जन्म का कुछ सार्थकता होगी, नहीं तो जन्म बेकार है। समझ में आ रहा है? वो जन्म क्या है? बेकार है। भगवत भक्ति ही नस्य जाति शास्त्र जपस्तपः अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। शास्त्र में एक श्लोक पाया गया है, कहते हैं भगवत भक्ति हीनस्य, अगर भगवान की भक्ति के बिना, हीन नहीं है, जाति, बड़े उच्च जाति में जन्म हुआ है, बहुत बड़ा जात है,
मान लो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ होगा, मान लो बहुत बड़ा कुल में जन्म हुआ है, जाति बहुत तगड़ा है, जाति शास्त्र खूब शास्त्र भी पढ़ रखा है, मान लो जपस तप खूब जप किया है, खूब तप किया है। ये कैसा है पता है? अगर भक्ति नहीं है तो भगवत भक्ति तो कहते हैं अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम, जैसे मुर्दा के सजाने के बराबर है। कैसा है? एक डेड बॉडी को खूब सजाया गया है, उसका क्या वैल्यू है? कुछ वैल्यू है? कितना समय तक उसको सजा के रखोगे? हाँ जी, कोई जिंदा व्यक्ति सजा के 2-3 दिन हो सकते हैं, सज धस के रह सकता है। एक मुर्दा को सजा के कब तक रखोगे जी? घर वाले ही बोलेंगे जल्दी निकालो इसको यहाँ से, नहीं जला दिया जाए। तो अगर भक्ति नहीं है तो सिर्फ ये जो उच्च ज्ञान है, बड़ा परिवार में जन्म होना, धन होना, ये होना, ये सारा कुछ व्यर्थ माना गया। नारद जी इसी बात को कहते तद जन्मानि तानि कर्माणि तदातुष्व मनोह वचः ऋणम या नहीं विश्वात्मा सेवते हरिश्वर। अगर भगवान हरि का ईश्वर का सेवा नहीं करते हैं भजन, तो उसका सारा कुछ बेकार है। मान लो बहुत लंबी समय तक जिया है व्यक्ति ने, 100 साल जिया है, मगर मान लो भजन नहीं किया है, भक्ति नहीं किया है, तो 100 साल किस काम का है? भले 5 साल जिया भजन करके, वो व्यक्ति सार्थक है उसका जन्म, भले इस 5 साल जिया। यस। तो इसके लिए नारद जी कहते हैं देखो प्रचेता है, ये सच में जन्म तब सार्थक होगा, आयु सार्थक होगा, मन वचन आपका सार्थक होगा जब आप आपकी शरीर को, तन को, मन को, वचन को भगवत भक्ति में लगाओगे। किम जन्माभिस्त्रिभ्य वेह शोक्र सावित्र याजिके, सुनिए बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक कह रहे हैं। कर्माभित्रा त्रयी प्रोक्ते पुंसोपि विबुधायुषा। नारद जी कहते हैं सुसंस्कारी मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। क्या क्या? कहते हैं पहले जन्म स्त्री वृद्ध, माता पिता की गर्भ से, माता पिता की कृपा से वीर्य और शुक्र के द्वारा उनका जन्म होता है। पहला जन्म जो माँ के गर्भ से जन्म होता है, ये फर्स्ट जन्म है। दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा उसको कहते हैं शौक्र जन्म। क्या कहते हैं? जो माता पिता की कृपा से इस देह मिलती है, ये जन्म, इस देह का जन्म को शौक्र जन्म कहा गया। दूसरा कहते हैं, दूसरा जन्म है कौन सा है वो? कहते हैं गुरु जी जब दीक्षा देते हैं, वो दूसरा जन्म कहते हैं, उसको कहते हैं सावित्र। क्या कहते हैं? सावित्र जन्म। जब दीक्षा होती है आध्यात्मिक रूप से, कुछ दिन पहले यहाँ दीक्षा समारोह हुई थी, कुछ भक्तों ने दीक्षा लिया गुरु जी से, तो उसको कहते हैं सावित्र जन्म। और ऐसे जन्म लेने का अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को किसी देवता की भी आयु मिल जाए और वो वस्तुतः भगवान की सेवा में रत ना हो, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार कर्म चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, यदि भगवान को प्रसन्न ना करने के लिए है, वो सब कुछ व्यर्थ है। ठीक है ना? सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। और तीसरे जन्म क्या है? याज्ञिक कहते हैं। याज्ञिक यानी भगवान का सेवा करने के लिए उनको अधिकार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? भगवान का सेवा करने का अधिकार। 3 जन्म क्या क्या है? एक माता के गर्भ से हम जन्म होते हैं, माता पिता की कृपा से, उसको क्या कहते हैं? शौक्र जन्म। दूसरा सावित्र जन्म कहते हैं, जो गुरु जी से हम दीक्षा लेते हैं। तीसरा याज्ञिक यानी गुरु जी जब हमको क्वालिफाइड कर देते हैं कि भगवान का भी सेवा पूजा कर सकते हो। समझ रहे हैं आप लोग? क्या समझ रहे हो? 3 जन्म समझ में आ गया? क्या क्या? पहला जन्म माता पिता की कृपा, दूसरा गुरु जी ने दीक्षा जब दे, तीसरा सेवा का अवसर, सेवा का जब योग्यता दे दी जाती है, उसको कहते हैं याज्ञिक, यानी यज्ञ करने का, यानी भगवान का सेवा करने का अवसर। तो नॉर्मली आप देखे होंगे कुछ भक्तों लोग जनेऊ, है ना, जनेऊ संस्कार होती है, उसको याज्ञिक दीक्षा कहा गया है। माताएं भी लेते हैं, उनको जनेऊ नहीं दी जाती, पर उनको ये जो है योग्यता दी जाती है कि आप भगवान का सेवा कर सकते हैं पवित्रता से, माताओं को भी दी जाती है। तो 3 प्रकार के जन्म के बारे में नारद जी कहते हैं, बोलते हैं कि ये तीनों, तो जो पहला जन्म में व्यक्ति सिर्फ पहला जन्म को ही सब कुछ मानकर अपना जीवन जीता है, वो व्यक्ति सच में मूर्ख व्यक्ति है। क्या बोलते हैं नारद जी? अगर पहला ही जन्म को सब कुछ मानकर जीता है वो व्यक्ति, दूसरा जन्म तीसरा जन्म के लिए उसको लालसा नहीं है, इच्छा नहीं है, वो व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, ऐसे कहते हैं। उनको जरूर कोई प्रामाणिक गुरु के शरण में जाके दीक्षा लेनी चाहिए। समझ में आ गया आपको? तो तब कहते हैं श्रोते न तपसा वाकिम बचो विश्चिर मनोब्रुभि बचो विश्चिर तब बुद्धिया वाकिम निपुणाया बले नंद्रिया राध्यसा। कहते हैं भक्ति के बिना
भक्ति के बिना कठिन तपस्या, सुनने बोलने की शक्ति, चिंतन शक्ति, उच्च ज्ञान, बल तथा इंद्रिया, ये सबकी जो शक्ति है ये कोई अर्थ नहीं रखता है, वो बल भी कोई काम का नहीं है। वापस रिपीटेडली नारद जी कहते हैं प्रचेता को, कोई काम का नहीं सब कुछ चीज। तो क्या इस संसार क्यों नहीं कहते, क्यों कोई काम का नहीं है? बोले कि क्या आपको ये धन बचा सकता है कहीं मृत्यु से? हाँ जी। आपका बल बचा सकता है, आपका ऐश्वर्य, आपके बहुत सारा फॉलोवर्स आपको बचा देंगे मृत्यु से? कोई नहीं बचा सकता है। फिर कौन, क्या भक्ति बचा लेगा? जरूर बचा लेगा, भक्ति बचा लेगा जन्म मृत्यु से। अगर व्यक्ति भगवान का पूर्ण शुद्ध भक्त बन जाता है, वो व्यक्ति का जन्म मृत्यु ही खत्म हो जाती है, भगवान के धाम को प्राप्त करता है महाराज। बिल्कुल है। तो इसीलिए कहते हैं ये सारा चीज होने के बाद भी उस व्यक्ति को भगवत कृपा प्राप्त नहीं है तो मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता है। मगर मैं जो मेन चीज कहना चाह रहा था, आगे नारद जी और एक श्लोक में कहते हैं, ठीक है एक श्लोक 2-4 श्लोक और कह देंगे। आरती कितना बजे होगा निरंजन बो? अभी होगा, 15 मिनट लेट हो सकता है, आज लेट क्लास शुरू होगा ना। ठीक है 10 मिनट, मतलब वो 10 मिनट अगर लेट शुरू हो तो ठीक रहेगी, है ना। कूपन सबको मिल गया ना? हाँ, नहीं तो फिर आप साहब लोग भाई लंबा क्यों किया, आपने प्रसाद नहीं खिलाना, घर में जाके बना के खाएंगे, आपने लेट क्यों किया, ऐसे भी हो सकता है। तो ठीक है तो ठीक है, सुनो और कहते हैं, उसी को रिपीट कह रहे हैं, कहते हैं किंवा योगेनो सांख्येनो स्न्यासो स्याध्यायरपि भी, अरे किंवा श्रोहो भीर यस्य न यत्नात्मा प्रमोद हरि ही। भगवान का हरि के भजन के बिना व्यक्ति कितना भी योगाभ्यास कर ले, है ना, और कठिन तपस्या कर ले, न्यास कहते हैं, संन्यास भी ले ले व्यक्ति, तब पर भी वो सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। श्रेयस्यामपि सर्वेशम आत्मा ह्यवधीरथ्यते सर्वेशामपि भूतानम हरिरात्मा तदप्रियः। कहते यथार्थ रूप से भगवान ही समस्त आत्म साक्षात्कार के मूल स्रोत है। फलतः समस्त शुभ कार्यों में कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति के द्वारा भगवान को ही प्राप्त करना चाहिए। कोई व्यक्ति कहता है मैं कर्म करना चाहता हूँ, ठीक है कर्म करो, मगर उस कर्म को भगवान को अर्पित करते हुए करो। अगर कोई कहता है कि मुझे बहुत योग करना है, करिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसको भगवान के लिए करो। योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गत अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। भगवान कहते हैं भगवद गीता के 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में, कहते हैं सर्वश्रेष्ठ योगी वही है जो मुझे उनकी अंतरात्मा में, हृदय में धारण करके रखता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी। तो इसके लिए ये सारा चीज बतलाते हुए नारद जी बतलाते हैं, बड़ा सुंदर सुंदर श्लोक है। फिर बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, आहा, कहते हैं यथा तरर्मूल निषेचनेन। बोलोगे श्लोक को, प्रयास करोगे। यथा तरर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपस्याखः प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणम् अरे तथैव सर्वाहमच्युतेज्या। तो ये बहुत तगड़ा उदाहरण दे रहे नारद जी। कहते हैं सुनो बच्चे, सुनो, कहते हैं जिस तरह वृक्ष की जड़ में अगर आप पानी सिंचोगे, पानी अगर जड़ में डालते ना हम लोग, जड़ में डालने से सारे वृक्ष की फल में, पत्तों में, टहनियों में, सब में पानी अपने आप पहुंच जाती है ना। तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपि शाखा, उसकी शाखाएं, उसके स्कंद, उसके है ना पत्ते, फूल, एवरीथिंग अपने आप हरा भरा हो जाते हैं ना। कहते प्राणोपराहस्य यथेन्द्रियाणाम। कहते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति पेट में भोजन डालने पर, क्या करने से, भोजन पेट में डालने पर उसकी शरीर यथेन्द्रियाणाम, उसके सारे इंद्रिया अपने आप तृप्त हो जाते नहीं हैं। आंख को अलग से आपको कुछ खिलाना पड़ता है। ऐसे कभी होता है पेट में डाला, आंख बोला कि मैं तो दुर्बल हो गया यार, तो पेट में क्यों डाला, एक रसगुल्ला इसमें भी दे देना चाहिए था। ऐसे नहीं होगा ना, पेट में डालना पड़ेगा। शरीर को बढ़िया रखना है तो कहाँ डालना पड़ेगा भोजन को, पेट में डालना महाराज। यहाँ जाएगा तो पूरा शरीर को हर जगह पर अपने आप बल मिल जाएगी।
तो जिस प्रकार जड़ से पानी डालने पर वृक्ष हरा भरा हो जाता है, जिस प्रकार शरीर के पेट में भोजन डालने पर शरीर का सारे अंग प्रत्यंग सब कुछ, सारे इंद्रियां तृप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान के भजन करने से हरि का दुनिया में सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तथैव सर्वर हितमच्युते त्यज्या, इज्जा यानी पूजा अर्चना, अच्युत यानी भगवान कृष्ण। अगर कोई कृष्ण का भजन करता है तो संसार में सब प्रसन्न अपने आप हो जाती है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, ये विधि है महाराज। अलग अलग आप किसको संतुष्ट कर सकते हो संसार में ना, मगर नारद जी कहते हैं जिस प्रकार से पेट में डालना भोजन है, जड़ में डालना पानी, उसी प्रकार से प्रभु का डायरेक्टली भजन करने से व्यक्ति क्या करता है, दुनिया में सबको प्रसन्न कर लेता है। ये बतलाते हुए नारद जी बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, उस श्लोक को कर कर हम लोग विराम देंगे। नारद जी कहते हैं सुनो सुनो प्रचेता सुनिए, भगवान को प्रसन्न कैसे करने का आपने प्रश्न किया ना, मैं बतलाता हूँ, सुनो, बड़ा सुंदर उपाय मैं बतलाता हूँ। ये आप लोग मेरे पीछे बोलो श्लोक। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केन वा सर्वेन्द्रियो पश्यांत्याश्च तुष्यस्तास्तु जनार्दनः। वापस बोलो, बड़ा सुंदर श्लोक है। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केन वा सर्वेन्द्रियो पश्यांत्याश्च तुष्यस्तास्तु जनार्दनः। वापस बोलो। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केन वा सर्वेन्द्रियो पश्यन्त्याश्च तुष्यस्तास्तु जनार्दनः। तो इस श्लोक में नारद जी कहते हैं कि किस प्रकार से जनार्दन को तुष्ट कर सकते हो। तुष्यन्त्यास्तु कैसे कर सकते हो, पहला 3 उपाय बतलाते हैं। 3 कार्य कोई व्यक्ति करता है वो भगवान को खुश कर देता है। पहला क्या है, दयया सर्वभूतेषु, इस जगत में जितना भी जीव है सबके प्रति दया दिखाना। क्या करना, दया दिखाना है। इस संसार में अभी सब निर्दयी बन गए महाराज, बहुत निर्दयी है। किसी के भी दुख को देख के हमको दुख नहीं लगता है, इसका मतलब हमारे हृदय में कोई दया है नहीं, इसकी वजह से तो हमको दुख नहीं लगता है ना। कहते हैं दया होनी चाहिए जीवों के प्रति। बेचारा कोई कष्ट में है, जरूर आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, एटलीस्ट प्रार्थना तो कर ही सकते हो। मान लो आप कुछ और हेल्प नहीं कर पाओगे जीव का, कुछ व्यक्ति का, भाई प्रे तो कर सकते हो ठाकुर जी के चरणों में कि हे भगवान इस व्यक्ति को सुखी बना दो यार। इतना नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज जी एक बार कार में जा रहे थे, उनके शिष्य बैठे थे, तो एक जगह पे नाइट क्लब चल रहा था, विदेश की बात है। नाइट क्लब में लोग क्या करते हैं, माला झोली लेकर जप करते हैं नहीं करते हैं, क्या करते हैं, नाइट क्लब में सारा बदमाशी करते हैं, दारू पीते हैं, नाचते गाजते हैं ना, डीजे लगाकर, यही कर रहे थे। लड़का लड़की सब नाच रहे थे दारू पीकर। तो श्रील प्रभुपाद जी बेचारे आँख से आंसू भराया, प्रभुपाद जी रोने लग गए। शिष्य लोग बोले अचानक से प्रभुपाद जी आँखों में आंसू क्यों आया। तो पूछे श्रील प्रभुपाद क्या हुआ, आप क्यों दुखी हो रहे हैं, आप क्यों रो क्यों रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं वो आपने देखा, पीछे गया, बोले हाँ हाँ प्रभुपाद वहाँ पर नाइट क्लब चल रहा है। बोले बेचारे कितने दुखी हैं, बेचारे कितने दुखी। बोले प्रभुपाद तो दुखी कहाँ है, तो मज़े में है, वो तो पी पा के सब नाच रहे हैं, दुखी कहाँ है। प्रभुपाद जी कहते हैं ना 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 ना, वो इस संसार की दुख को भुलाने के लिए वो लोग टेम्पररी प्रयास कर रहे हैं, कुछ क्षण के लिए वो ट्राई कर रहे हैं कि भूल जाऊं जो संसार का दुख है। जो व्यक्ति दारू पीता है वो इसीलिए पीता है, किसी किसी का आदत लगा हुआ था, लत लग के भी पीते हैं। कुछ लोग इसके लिए पीते हैं यार कुछ समय तो भूल जाऊं मैं इस संसार के दुख को, समस्याओं को। मगर क्या हमेशा भूल सकता है, ना 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 ना, हमेशा नहीं भूल पाएगा महाराज। हो सकता है 1 आधा घंटा नशा जैसे उतरा वैसे वापस टेंशन वापस शुरू हो जाती है कि नहीं भक्तों। तो वो प्रभुपाद जी बड़े दुखी हुए, भाई देखो कितने दुखी हैं बेचारे, जो है उस दुख को भुलाने के लिए जो है शराब की शरण में गए हुए हैं, है ना, और स्त्रियों के साथ में और है ना नाच गाने में लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी, तो ये है साधु भक्तों। हमारे भारत, विशेषकर भारतीयों के लिए शास्त्र में कहा गया है भारतीय स्वभाव से दयालु होते हैं।
क्या होते हैं? उनके हृदय में दया होती है, जीव दया। महाप्रभु ने भी 3 चीज़ कहा। क्या क्या कहा? क्या क्या कहे? जीव दया, नाम रुचि, वैष्णव सेवा। ये 3 चीज महाप्रभु ने कहा। क्या क्या बोला? जीव दया, हर एक जीव के प्रति दया। ठीक है, आपके पास जो सामर्थ्यता है उस सामर्थ्य में आप उनको हेल्प करिए। और कुछ नहीं कर सकते हो, एक चीज़ तो आप उनको हेल्प कर ही सकते हो, उनको भगवान श्री कृष्ण का भक्ति प्रदान करने के लिए प्रयास करो। उनको प्रभु का नाम जपने के लिए बोलिए। कोई भी जीव को बोल सकते हैं। कोई बेचारा कोई शराबी भी मिल जाए तो बोलो भाई बोल राम राम बोल, उनको बोल ही सकता है। सीताराम बोल नहीं सकता है। पिया हुआ व्यक्ति भी बोल सकता है। उनको ये तो दे दो, कम से कम हरि नाम का तो धन उनको दे दो। हो सकता है आप पैसे का धन नहीं दे सकते, हरि नाम का धन दे दो। अरे आप सब बड़े बड़े धनी लोग यहाँ बैठे हुए हो, किसका नाम का धनी आप लोग? सबके पास हरि नाम है, राम नाम है, कृष्ण नाम है। आप सबको वितरण करिए। इसके लिए कोई आपको कंजूसी करने का जरूरत नहीं। जिनको मिलते हो, जा रहे देखो तारे को कृष्णोपदेश, जिनको देखते हो उनको भगवान का नाम दीजिए। ये सरल है कि मुश्किल है? सरल है ना। हो सकता है धन देने में थोड़ा सा हृदय में है ना दुख सकता है ना, मगर हरिनाम देने में क्या दीजिए सबको। जितना हरिनाम दोगे, भक्ति दोगे, उतना आपकी भक्ति बढ़ेगी। यस, इसलिए कंजूसी नहीं करना है। तो दया कहते हैं, दया सर्वभूतेषु, सभी एक जीव के ऊपर दया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं सबको, हर एक जीव को दया दिखाने का अर्थ है हर एक जीव को जगन्नाथ जी के नजदीक लेके आना है। क्या करना है? कृष्ण के पास लेके आना है। सभी प्रयास करिए, जहाँ भी आप रहते हो, जिस स्थान पे, उस स्थान के सभी एक लोगों को प्रेरणा दीजिए। आइए आप प्रभु का दर्शन करो, कथा सुनो, नाम जप करिए और प्रसाद पाइए। आप सबको प्रेरणा दीजिए। ये आप देखेंगे हर एक जीव जो है कृष्ण के भजन में आकर प्रसन्न हो जाएंगे। ये आत्मा सुप्रसिद्ध होती हो सकते नहीं हो सकते हैं। इस संसार में कोई साधन नहीं है महाराज प्रसन्न होने के लिए। दुखी है लोग, धनी लोग कम है थोड़ी। यहाँ हमारे उदयपुर में धनी कम है थोड़ी, धन वाले बहुत लोग हैं, मगर मन से दुखी है बेचारों का। धन है तो क्या हो गया, मन से दुखी है। मगर सच में कोई धनी है जिनको पास भक्ति है, कृष्ण है, राम है, वही दुनिया में सबसे बड़ा धनी है। उससे बड़ा धनी क्यों नहीं हो सकता? धनी वो कोई टेंशन बाजी नहीं लेता है। भक्तों, दया सर्वभूतेषु। दूसरा कैसे? संतुष्टिया येन केनवा। येन केनवा का शब्द का अर्थ है जैसे भी हो, जैसे भी हो, जैसे तैसे आपको संतुष्ट रहने के लिए प्रयास करना है। क्या कह रहे हैं? संतुष्ट ये ना कहनवा, जैसे भी आप अपने आप को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करो। कैसे होगी महाराज जी? कैसे होगा संतुष्ट? हम हर चीज में कमी निकालते हैं, हर चीज में, इसलिए असंतुष्ट रहते हैं। असंतुष्ट होने का कारण क्या है? हर चीज में कमी देखना। अब आज अगर मान लो खिचड़ी बनाए, क्या पता नहीं क्या बनाए, अगर आज प्लेट में खिचड़ी आ जावे, कुछ लोग ये सोच के अगर आए होंगे चपाती मिले, अब खिचड़ी देख के असंतुष्ट हो, अरे भैया खिचड़ी है ना, दुखी नहीं हो जाते हैं। अगर वही अगर पूरी कचौरी हो तो आहा क्या बात है, संतुष्ट हो जाते हैं। मगर है ना, कोई इच्छा है, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, उसके कारण हम असंतुष्ट रहते हैं महाराज जी। इसीलिए हमेशा एक ही चीज आपके मन में बिठा दीजिए, जो भी मेरे भाग्य में है प्राप्त होगा, उसी को मैंने क्या करूंगा, उसी में संतुष्ट रहूंगा। संतुष्ट होने के लिए एक और उपाय बतलाए हैं। हाँ, महाभारत में एक प्रसंग है, कहते हैं यक्ष जी को प्रश्न करते हैं, भाई यक्ष बताओ, यक्ष जी युधिष्ठिर को प्रश्न करते हैं, बताइए युधिष्ठिर महाराज ये बताओ इस संसार में कौन सुखी रह सकता है? तो उसमें यक्ष जी कहते हैं महाराज 3 कंडीशन है, सुखी रहना है तो संसार में 3 कंडीशन लगा दिया। क्या क्या? पहला तो साकम पचती गेहिनी, घर में अपनी पत्नी जो भी कुछ बना के दे देती है उसको खाकर उनको गुणगान करो, बहुत बढ़िया बनाया। क्या करना है? गुणगान करो। कमी निकालोगे तो झाड़ू खाओगे, और नहीं तो क्या। भाई जो भी मिला उससे बहुत बढ़िया, अच्छा है। आज वो सोचना है प्रभु का आज यही कृपा है, बहुत बढ़िया। जो भी बना कोई कमेंट नहीं, यही एक्सपेक्ट करके ही घर पे आओ कि आज हमको जो है क्या सबसे निकृष्ट मानते हैं आप लोग घर में, तो सबसे निकृष्ट क्या मानते हैं? हाँ जी, आप क्या मानते हो? ये भोजन अच्छा नहीं है, किसको मानते हो? ऐसा कोई भोजन है ना, ऐसा कोई भोजन हो ही नहीं सकता है। अन्न कौन है? अन्न ब्रह्म कहा गया महाराज, अन्न ब्रह्म यानी भगवान स्वयं है, तो कैसे कमी निकाल सकते हो आप उसमें? तो आप लोग सब बुद्धिमान, बजाओ ताली सबके लिए।
अन्न में कमी नहीं दिखा रहे हो, बहुत अच्छा है, ये होता है। मैं अभी मोदिल्ला प्रभु जी आए थे, पंचरत्ना प्रभु, तो हम उनको दोपहर को प्रसाद खिला रहे थे, मैं और शायद आप थे ना, योगीनाथ प्रभु थे। आप देखिए भक्तों का क्या क्या कोटि होता है उनका, मैंने देखा। हम उनको प्रसाद खिला रहे थे, मैं भी बैठा, वो भी बैठे, तो खीर, मंगला भोग का खीर बचा हुआ था, सुबह का खीर बचा था, और राजभोग का भी खीर था, दोनों खीर ही है। दोनों खीर उनको 2 कटोरी में दिया गया था। तो जब वो खीर खाने के लिए दोनों को नज़दीक लिए, सब होने के बाद मीठा, तो फिर हमको पूछे, मायापुरवासी प्रभु बताइए ये दोनों में कौन सा बेस्ट है? तो हमने बोला प्रभु जी वो वाला सुबह का मंगला वाला भोग का जो खीर ना वो बेस्ट है। तो फिर योगीनाथ प्रभु को पूछे आप बताओ, ये बोले प्रभु जी वो सुबह वाला बेस्ट है। फिर वो चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। मैं प्रभु जी आप बताइए, आप पाकर, उन्होंने तब तो पाए नहीं थे, बोले कि मुझे दोनों में तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है, दोनों कृष्ण का प्रसाद है। ये होता है उच्च विचार, ये होता है भक्तिमय भाव, ये भाव है उसमें कोई। हम लोग सुबह बहुत टेस्टी लगा और दोपहर वाला टेस्टी नहीं लगा, हम तो टेस्ट देख के ही चलते हैं ना, मगर ना 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 ना, भक्तों का ऐसे भाव नहीं है, जो भी मिल जावे उसी में संतुष्ट होते हैं। इसीलिए संतुष्ट होने के लिए प्रयास करो, जो भी चीज़ मिल जाए जीवन में, जैसे पत्नी मिला, जैसे बच्चे मिले, जैसे घर मिला, जो खाना मिल गया, जो कपड़ा मिल गया पहनने के लिए, जो भी डिग्री डिप्लोमा जो मिला महाराज, उसी में संतुष्ट हो। ठीक है, पहला क्या था? दया सर्वभूतेषु, हर एक जीव के ऊपर दया। दूसरा क्या है? संतुष्ट होना सीखना है, किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट हो जाओ। तीसरा कहते हैं सर्वेंद्रियाणि पश्यन्ता, हर एक इंद्रियों को नियंत्रण कर कर भगवान की सेवा में लगाने से। ये तीन चीज जो व्यक्ति करता है, तुष्यत्यास्तु जनार्दन, वो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर लेगा, पक्की बात, 100%। तो इसीलिए भक्तों, नारद जी महाराज जी की बातों को हम जीवन में बिल्कुल धारण करना चाहिए कि हर एक जीव के प्रति दया दिखाएं, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना है, किसी को दुखी मत करो भक्तों, ना 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 मत करो। क्या है पता है आपको, कर्मों का खेल बहुत तगड़ा है महाराज। आज किसी को दुखी किया, आपको कोई दुखी करेगा? हाँ, कोई नहीं छोड़ेगा आपको। इसीलिए कर्मों का खेल आप समझ जाओ, किसी को, सबको प्रसन्न करो, सबको प्रयास करो, दुखी किसी को ना करो, सबके ऊपर दया दिखाओ, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने के प्रयास करो। इच्छाएं अगर रहेगा तो संतुष्ट नहीं होगा, इसलिए इच्छाओं को भगवान की इच्छा से जोड़ दो। क्या करो? सभी इच्छा को प्रभु की इच्छा से जोड़ दो, जो भगवान चाहे वैसे होगा। इसलिए कई भक्तों को हम देखते हैं, कुछ भी होता है तो कहते हैं कोई नहीं, भगवान का इच्छा है, भगवान के कोई बात, जो भी हो गया प्रभु की इच्छा है। तो उस भाव को रखो। तीसरा, हमारे हर एक इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है, इंद्रियों को कभी भी गलत कार्य में नहीं लगाना है। इंद्रिया जो डिमांड करते हैं उनको नहीं देना है, उनको प्रभु की सेवा में लगाइए। ये 3 काम में प्रयास करेंगे, जरूर भगवत कृपा प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की, नारद जी महाराज की, प्रचेतास की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे भक्तों का, और हम आपके चरणों में निवेदन करेंगे कि आप अगले रविवार को समय से पधार जाइए। ठीक है, जो प्रसाद की कूपन दी जाएगी 4:30 से 5:30 के बीच में, ये 1 घंटे में मिलेगी, तो आप उस समय पर आकर प्रसाद की कूपन प्राप्त करिए। ठीक है मोदिल्ला प्रभु, कुछ अनाउंसमेंट करना है तो आरती सब करेंगे, 2 मिनट प्रभु जी कुछ अनाउंस करेंगे। अच्छा सॉरी, तो यस, यक्ष जी ने जो प्रश्न किए थे ऋषि महाराज जी को कि बताइए कौन इस संसार में सुखी रह सकता है, तो उन्होंने बतलाया, तो पहला था जो भी गृहिणी यानी पत्नी जो भी बना के खिलाती है उसमें आप संतुष्ट रहिए। दूसरा जो था, कहते हैं कि कभी भी लोन मत करना, ऋणी और ऋणी चो कभी भी ऋण मत करिए। तीसरा बतलाया कि कभी भी अपने परिवार को छोड़ के बाहर मत रहिए, कहीं भी रहते हो आपकी पत्नी बच्चे साथ में रखो, तब आप सुखी रहोगे, नहीं तो आप धन कितना भी कमा लो, अगर पत्नी बच्चे साथ में नहीं, आप दुखी रहोगे हमेशा। इसलिए परिवार के साथ रहिए। 3 चीज़ को जो फॉलो करता है वो दुखी नहीं होगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कर्म को कैसे समर्पित करें, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, थैंक यू। तो कर्म को कैसे समर्पित, तो भगवान कहते हैं गीता में, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुषि यदास्यसि तत्